तो भाई मिकेल आर्टेटा ने कल अपना 100वां प्रीमियर लीग मैच खेला था और एक 4 साल के टेन्योर जिसमें बहुत उतार चढ़ाव और अभी रिसेंटली पिछले 2 साल में बहुत स्पेंडिंग देखने के बाद उन्होंने अब फाइनली ऐसा लग रहा है कि आर्सेनल आर गोइंग प्लेसेस और अब हर कोई उस बैंड वैगन में आ गया कि अच्छा आर्सेनल एटलीस्ट टॉप 4 आ जाएगी, आर्सेनल अच्छा कर लेगी, ये प्लेयर्स अच्छे हैं जो प्लेयर्स पहले अच्छे नहीं थे। तो भाई यहाँ अगर जो चैनल फॉलो कर रहे हैं बहुत टाइम से उन्हें पता होगा, लास्ट सीजन के स्टार्ट में एक पॉडकास्ट आया था जिससे बात करी थी, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें जो मैं देख रहा था आर्सेनल के मिकेल आर्टेटा के टेन्योर में थ्रू आउट, और मैंने बोला था कि यार आर्सेनल इवेंचुअली अच्छा करेगी, लाइक आई सी द साइंस, और दिख रहा है कि आर्सेनल अच्छा कर रही है, इंप्रूव कर रही है। तो भाई इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्या आर्सेनल को अच्छा बनाता है, कैसे वो और अच्छे हो सकते हैं, एंड व्हाट दिस प्रीमियर लीग एरा विल हैव फॉर देम। तो स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक टीम के असेसमेंट में ना कई सारे तरीके हैं, लाइक काफ़ी सब तुम देख सकते हो और बता सकते हो कि टीम अच्छा कर रही है नहीं कर रही होती। अगर मैं एक जनरल पिलर बताऊं एक असेसमेंट देखने, वो जनरली हम कॉम्पैक्टनेस देखते हैं, और हमने पिछले सीजन बात करी, आर्सेनल इन जनरल काफ़ी कॉम्पैक्ट टीम है, अलग अलग फेजेस में अलग अलग तरीके से प्रेस करते हैं, वो सब पता है, लाइक ऑफ द बॉल वर्क देखना आसान है और वो दिखता भी है, उनके स्टेटिस्टिक्स में दिख जाएगा। जहाँ तक की बात है कैसे वो इम्प्रूव हुए हैं ओवर टाइम, तो एक तो भाई सबसे बड़ा रीज़न जो है जो हर टीम के लिए है, और वो है एक सोशो इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट। लाइक मतलब प्लेयर्स जब आपस में कुछ टाइम खेलते हैं तो ऑब्वियसली उनके बीच की केमिस्ट्री इंप्रूव होती है और इस तरीके से टीम का ओवरऑल लेवल इंप्रूव होता है, ये सबको पता है, ये बेसिक शिट है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो मैं अलग से तुम्हें बता सकता हूँ। पर एक दो चीज़ें हैं जो हम उसको देख सकते हैं, जो विच लाइक फॉर मी आर्सेनल आर द न्यू सिटी इन टाउन, लाइक दे आर द न्यू मैनचेस्टर सिटी। अब दिख रहा है उनके गेम में, दिखता है बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। इनफैक्ट वो बंदा जो उसको ट्रेनिंग कौन रखने वाला बोला जाता है पेप का, भाई तो मतलब ही इज द गाय जो सिटी से आया है, सेम फुटबॉल, और दिख रहा है प्लेयर्स भी बहुत सारे साइन करे सिटी से, गैब्रियल हीसुस और जिनचेंको नेमली जो अभी तक सिटी से आए हैं आर्सेनल पे। तो देखो भाई बात करो आर्सेनल के ना, जैसे जब नॉर्मली वो बिल्डअप कर रहे होते हैं हमेशा वो 2+3 पे करते हैं, तो एक तो भाई फायदा है उनके पास राम्सडेल है, तो हमेशा वो अपने कीपर को यूज कर सकते हैं बिल्डअप में, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने कि हमेशा 3 एट द बैक चाहिए, या मतलब एटलीस्ट अगर 2 स्ट्राइकर प्रेस करे तो उन्हें 3 प्लेयर्स चाहिए, ऐसा नॉर्मली है नहीं क्योंकि दे कैन यूज राम्सडेल। और एक और अच्छा कॉन्सेप्ट होता है हमेशा कि कई बार जब तुम्हारे पास फर्स्ट लाइन में न्यूमेरिकल इन्फीरियोरिटी होती है ना, या फिर इवन इफ तुम इवन हो नंबर गेम में, तो भी ये इसका मतलब है किसी और लाइन में तुम्हारे पास एडवांटेज है, समझ लो। तो दैट इज वाई आर्सेनल डू दिस शिट 2+3। उनकी पहली लाइन में तुम देख सकते हो सलीबा और गब्रियल है, और जो सेकंड लाइन है इस फेज फर्स्ट की, उसमें देख सकते हो बेन वाइट, एलनेनी, और इसमें जिनचेंको या पता नहीं ग्रनी जाके मैं भूल रहा हूँ, ये इन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई इस तरीके से नॉर्मली वो करते हैं, बिल्डअप करते हैं। ये तो खैर जिनचेंको नहीं था इसमें तो टियरनी था, जो कि टियरनी ऑल दो हमको सबको पता है उसका फायदा है, और उसके आगे बात करेंगे कि टियरनी और जिनचेंको के साथ कैसे डिफरेंटली बिहेव करती है आर्सेनल। तो भाई नॉर्मली ऐसे फर्स्ट फेज में आर्सेनल हरकतें कर रही होती है। अब जहां तक बात है कि उनका नॉर्मल प्ले पता है क्या रहता है, दे बिल्डअप ऑन वन साइड, हमेशा वो जहां पे न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी है वहां पे बिल्डअप करते हैं, तो जहां पे ज्यादा बंदे वहां पे बिल्डअप करते हैं। इसका फायदा क्या है? अब भाई एक तो फायदा है कि तुम्हारे पास ज्यादा बंदे, बॉल चलाना आसान है, कई बार नहीं होता, दूसरे की प्रेसिंग अच्छी है। फुलहम इस केस में अच्छा प्रेस करती है, फुलहम इज अ ग्रेट टीम, नो ऑफेंस टू देम, मतलब ऑफेंस तो क्या ही है, दे विल स्टे इन प्रीमियर लीग विदाउट अ डाउट, मतलब पहले 2-3 मैच देखना इज इनफ टू से कि वो रुक जाएंगे। तो अब फुलहम एक ऐसी टीम है जो कॉम्पैक्ट है, अच्छा प्रेस करे, दिमाग यूज करके। तो पता है क्या करते हैं वो, अब हो सकता ऐसे सिचुएशन में तुम्हें डायरेक्ट जाना पड़ेगा, लॉन्ग बॉल जानी पड़ेगी, पर क्योंकि तुम्हारे पास न्यूमेरिकल एडवांटेज है, यू कैन काउंटर प्रेस वेल, और यही होता है काउंटर प्रेस विंस द बॉल बैक, रिसाइकिल, स्विच करो प्ले वगैरह वगैरह, याडा याडा। अब देखो भाई एक और इंटरेस्टिंग चीज है, अब जब तुम्हारे पास ऐसे प्लेयर होते हैं ना जिनचेंको नॉर्मली, तो मार्टिनेली अपने अच्छी जगह हो सकते हैं, लाइक आई एक्सपेक्ट मार्टिनेली टू डू वेल जब बहुत एक डायनेमिक सिचुएशन में हो, रनिंग हो, कैरी कर रहा हो बॉल, डिफेंडर को फेस कर रहा हो, वाइड हो, जगह हो, स्पेस है उसके पास। पर क्या होता है, तुम जहां देख सकते हो कुछ केसेस में मार्टिनेली इज द वन जो कि बॉक्स को लीड करता है, इसको डोमिनेट करता है स्पेस को। अब मार्टिनेली इन जनरल इज नॉट द बेस्ट गाय टू डू दिस, ऑल प्रॉप्स टू हिम, क्योंकि वो आगे मैं बताऊंगा कि मार्टिनेली किन चीजों में अच्छा है।
पर मार्टिनेली इस चीज़ में उतना अच्छा नहीं है, और तभी मतलब बट टू यूज टियरनी इतना अच्छा वो नहीं है जो इन्वर्ट कर सके जिंचेंको की तरह, तो टियरनी इज द वन जो कि वाइड रिसीव कर सकता है। ऐसी सिचुएशंस बना रही थी आर्सेनल एटलीस्ट इस गेम में फुलहैम के। ऑल्दो आर्सेनल डिडंट लुक बैड इस गेम में, पर उनकी एक दो प्रॉब्लम्स है अभी भी, और जो पहली प्रॉब्लम जो मुझे लग रही है उनको एक टॉप लेवल पे ले जाने से अभी भी है, और वो है उनकी फिलॉसफी में। अब देखो ये समझना मुश्किल है। देखो आर्सेनल ऑब्वियसली एक पोजीशन हैवी साइड है, उनका मैनेजर भक्त है गार्डियोला का, वो बंदा चाहता है बॉल के पीछे पड़ो तुम, उस अगर तुमने ऑल और नथिंग देखी है तो तुम्हें पता चल जाएगा। अब ये ऑब्वियसली आर्सेनल एक टीम है विच इज बिल्ट फॉर द बॉल, समझ रहे हो, बॉल के लिए, बॉल रखने के लिए, बॉल को मूव करने के लिए बनी है। और दे आर इन मोमेंट्स ऐसे होते हैं उनके साथ मैच में जब उनके पास बॉल नहीं होती, जब उनके पास इतना अच्छा कंट्रोल नहीं होता। डोंट गेट मी रॉन्ग, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट, आर्सेनल इज ग्रेट, उनकी ऑफ बॉल ऑर्गेनाइजेशन, उनका टीम स्ट्रक्चर इज ग्रेट, पर अगर तुम्हारी फिलॉसफी के अपोजिट कुछ चीज़ हो रही है तुम्हारे साथ, जो बिल्कुल लिटरली जिस चीज़ के लिए तुम बने हो, बिल्ट हो, उससे अपोजिट चीज़ हो रही है, तो कुछ खराबी है। तभी स्टार्टिंग में क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, इवन फुलहैम के अगेंस्ट, यू कैन सी कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे टाइम थे जब देवर इन प्रेशर, जब अपने पेनल्टी बॉक्स में ही कैम्ड थी आर्सेनल, और उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही थी। अब इनको कुछ चीज तरीकों से इंप्रूव करा जा सकता है। आई हैड टॉक्ड अबाउट आर्सेनल एक पॉडकास्ट में, और बहुत डिटेल में हमने उनके ट्रांसफर बिजनेस के बारे में बात करी थी, और वन ऑफ द वेज टू कि टेक्निकल सीलिंग ही रेज कर दो, और यही करा आर्सेनल ने। इफ यू लुक एट इट, आर्सेनल लिटरली और कुछ नहीं करा इस पूरी ट्रांसफर विंडो, ब्रिंगिंग इन प्लेयर्स लाइक गैब्रियल हीसुस, जिंचेंको, वियेरा, ये सब वो प्लेयर्स है जो तुम्हारी टेक्निकल सीलिंग बढ़ाते हैं। दे आर नॉट द फास्टेस्ट प्लेयर, दे आर नॉट द बिगेस्ट, द स्ट्रॉन्गेस्ट, पर ये वो बंदे हैं जो बॉल के साथ बहुत अच्छा बॉल रख सकते हैं, इंटेलिजेंट है, ये चीज़ सही है। और ऊपर से गैब्रियल हीसुस और जिंचेंको तो लिटरली मैनचेस्टर सिटी के सेटअप से आ रहे हैं, तो दे आर वेरी यूज्ड टू प्लेइंग दिस वे। अब भाई, अब आर्सेनल ने काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी कर ली, अपनी टेक्निकल सीलिंग बढ़ा ली, और इन जनरल उनका प्ले बेटर हो गया, फास्टर, स्ट्रॉन्गर। अब पता है, एक मैंने बात करी थी सोशियो इफेक्टिव, जो प्लेयर जब खुद इंप्रूव होते हैं और आपस में उनके रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो कैसे इंप्रूव होते हैं। अब तुम ये देखो भाई, मेरे को याद है एक पॉडकास्ट में मैंने शायद बात करी थी कि ओडेगार्ड माइट गेट बेंच्ड बाय वियेरा। अब आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट बी कंप्लीटली ऑफ दैट प्रिडिक्शन, और रीजन इज कि ही हैज इंप्रूव्ड ट्रेमेंडसली। नाउ यू कैन अब उसको पॉइंट कर सकते हो कि ये कंपटीशन लाने से वगैरह वगैरह वो दिखता है, वट एवर द रीजन में बी, बट ही वॉज क्रेजी गुड अगेंस्ट फुलहैम। भाई तुम, यू हैव टू गिव हिम क्रेडिट, उसने लिटरली वो सारे काम करे जो उससे एक्सपेक्टेड थे। अब आर्सेनल ना 4-3-3 खेलती है, नॉट द यूजुअल 4-2-3-1 जो लास्ट सीजन खेल रही थी। अब 4-3-3 में उसके पास ज्यादा बिल्डअप रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिल्डअप कराना, सर्कुलेट कराना बॉल को। भाई ही वॉज ग्रेट, पागल था वो। मैड्रिड भाई देख रही होगी, मतलब ऑब्वियसली मैड्रिड के पास अच्छे प्लेयर्स, बट कम ऑन, मार्टिन ये ओडेगार्ड को देख के भाई मैड्रिड वुड बी जेलस। उसका गेम कमाल का था। लुक एट द सीक्वेंस भाई, बिटवीन द लाइंस आना, बॉल लेना, ड्रिबल करना, लाइक वो बॉल रख पाना इतनी छोटी स्पेस में, स्विच टू मार्टिनेली। और भाई तुम ये देखो मार्टिनेली के जो फायदा है भाई, उसका डायनामिज्म इज क्रेजी। फर्स्ट टच ही डायनामिक है, पहली फ्रंट फुट पे डिफेंडर हैज नो चांस, डिफेंडर प्रेस ही नहीं कर सकता क्योंकि बैक फुट पे टच ही नहीं लिया, वो प्ले फेस करते हुए टच ले रहा है, ड्राइव कर रहा है, गेट्स द बॉल इनटू अ गुड एरिया, ग्रेनेड जाकर डजंट कम ऑफ, बट यू कैन सी थिंग्स लाइक दैट। और हमेशा से भाई आर्सेनल डू दिस अ लॉट, न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी, स्विच टू द अदर साइड एंड बूम, मैजिक हैपेंस। भाई आर्सेनल लुक्स गुड। नाउ अब पता है मेरे को क्या लग रहा है, क्रेजी बात यह है कि भाई प्रीमियर लीग का बिजनेस तुमने देखा हो तो क्रेजी। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने पता नहीं कितना स्पेंड करा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट आर्ग्यूबली शायद उसने सबसे पूरी लीगा कंबाइंड से ज्यादा स्पेंड करा है, तो मतलब ऐसा बिजनेस रहा है प्रीमियर लीग का, नोवेयर इन कंपैरिजन टू अदर लीग्स। और एक जनरल भाई कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ गया है, यू हैव टू प्रेज देम फॉर दैट। प्रीमियर लीग इज रियली टफ एट द मोमेंट, स्पेशली फॉर क्लब्स लाइक आर्सेनल। सिटी के लिए आसान है, यस आसान है, उनके पास पेप है, उनके पास एक टीम है जो खतरनाक है। अब देखो बात यह है कि पेप माइट लीव सिटी कुछ सालों में, और मेरे को ये लगता है क्योंकि प्रीमियर लीग का जनरल लेवल इतना बढ़ गया है कि मेरे को ये नहीं लगता कि लिवरपूल और आर्सेनल में बहुत क्रेजी अमाउंट ऑफ फर्क है, डोंट गेट मी रॉन्ग, फर्क है, लिवरपूल इज बेटर, बट लिवरपूल का एक डिक्लाइन है, ठीक है, हार्वी एलियट वगैरह बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है जो शायद फ्यूचर में बेटर हो, बट एट द मोमेंट दे रियली हैव नो आंसर टू थियागोज इंजरी, एंड इफ फाबिन्हो गेट्स इंजर्ड तो वो अलग किस्सा है। तो समझ रहे हो, उनके साथ ऐसे ऐसे चीजें हो रही है, वर्जिल वैन डाइक की एज
बढ़ रही है। रॉबर्टसन ऑब्वियसली एक रॉबर्टसन इज की परफॉर्मेंसेज में डिप है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये इज बेकार, बट एक जनरल फिजिकल लेवल, टेक्निकल लेवल वो दिख रहा है, और थोड़े डायनामिक्स भी टीम के चेंज हो गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली चेंजेस हैं टीम में। Why can't Arsenal? भाई I am piping them up. Arsenal might win the Premier League in next 3 seasons. भाई मैं ये बोलता हूँ, मैं ये मानता हूँ। तुम बताओ भाई तुम्हें क्या लगता है next 3 seasons can they do it? If you think so, let me know in the comments below.